मोदी सरकार के एक फैसले ने कहीं न कहीं उन तमाम विपक्ष के नेता, सोशल एक्टिविस्ट और कार्यकर्ताओं के होश उड़ा दिए हैं, जो लगातार कहते थे कि सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। ऐसे में आने वाले कई सालों में और दिनों में कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें से सबसे पहले बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद फिर यूपी है। कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ये थी कि जातीय जनगणना के बदौलत वोट लेना है, इस वजह से उन्होंने जो है इजाज़त दी कि जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये राजनीतिक स्टंट है, इसी वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया। हकीकत क्या है, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। रामपाल जी, आप तो हमेशा से बोलते हैं जातीय जनगणना की जानकारी आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। क्यों सरकार ने इजाज़त दी? क्या बिहार चुनाव या बंगाल या फिर यूपी के? वैसे क्या मंशा है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जातिगत जनगणना जो मामला है, देखिए इस मामले के ऊपर तमाम देश के एक्टिविस्ट थे, जो वंचित शोषित पीड़ित जो लोग थे, वो बड़ी लंबी दौड़ से, बड़ी लंबी नज़रों से देख रहे थे कि इस देश के अंदर कौन सा वो दिन होगा, कौन सी वो सुबह निकलेगी जो जातिगत जनगणना कोई सरकार नाम ले। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। बीजेपी को लगातार देश के अंदर 10 सालों से जो वोट बैंक इस देश के अंदर अति पिछड़ों का था, वो पूरे का पूरा वोट बीजेपी के पास चला गया, जो कांग्रेस के पास रहता था। कांग्रेसियों ने कभी भी इस बात को गौर नहीं किया कि जो जातिगत जनगणना की मांग है 1931 से लेकर के लगातार 2011 में भी इन्होंने कराई, तो उसके आंकड़े नहीं दिखाए। हम लगातार इस देश के अंदर हमारे दादा, हमारे बाप और हम और हमारी चौथी पीढ़ी आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर या कॉलेजों स्कूलों में जो पढ़ रही है, वो भी इसको बड़ी ध्यान से और गौर से देख रहे हैं कि ऐसा शुभ दिन कम से कम इस सरकार ने, जिसको जुमला सरकार कहते थे और जुमलों की सरकार है, उसने इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का फैसला तो लिया है। क्यों लिया है? सवाल ये है कि क्यों लिया गया, क्योंकि ये पता लग चुका था इनके पास जितने मुद्दे थे, गाय गोबर था, राम मंदिर था, हिंदू मुस्लिम था, दलित पिछड़ा था, या जातिवाद का जो ढिंढोरा इनके पास था वो खत्म हो चुका था। अब इनको इस बात का पता है, अगर यूपी और बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में अगर ये फिसल गए तो इनकी लुटिया, इनकी नैया डूब जाएगी। इसलिए इन्होंने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। तो क्या इससे फायदा होगा बिहार में बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को बिहार में बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इस बात को हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और पहले भी हमने कहा था, ये हेरा फेरी करके, ये बदमाशी करके, ये वहाँ पे तरह तरह के जातियों को, लोगों को लड़वा करके ये सत्ता में आए। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट, भारी से भारी वोट उन्होंने प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर ही क्षेत्रीय पार्टी। और उसी तरीके से हम आ जाते हैं यूपी के अंदर। यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की, पीडीए बनाया और उसका कितना बड़ा प्रोग्राम, पूरे देश की जनता ने उसको देखा और सराहा। और इस बात का एक संदेश चला गया पूरे भारत के अंदर कि अति पिछड़ों का, जो माइनॉरिटी का वोट बैंक जिसको मिलेगा वो सत्ता की सीढ़ियों की तरफ जाएगा। तो क्या इस फैसले से गरीबों का, वंचितों का, मुस्लिमों का, दलितों का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो तब होगा जब ये जातिगत जनगणना को टाइम लाइन, एक डेट बता दें, ताकि इस देश के अंदर हम लोगों को भरोसा हो और हम गांव गली में जा कर के इनका प्रचार करें, इनकी वाहवाहियाँ करें। लेकिन ये वही कर रहे हैं जो 33% महिला ऋण इस देश के अंदर कांग्रेस सरकार देना चाह रही थी, और वो लालू यादव, शरद यादव और तमाम इस देश के नेता, वंचितों के, पीड़ितों के, उन्होंने कहा था नहीं, 33% नहीं, पूरा आप 50 इसको करें, लेकिन अति पिछड़ों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। हम तो उस प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के अंदर जातिगत जो पिछड़ों का जो रिजर्वेशन था उसके अंदर 27% देने का काम किया। वो 11 महीने की सरकार थी, अगर वो लंबी सरकार चलती तो शायद हो सकता था राजनीतिक में मिलता, नौकरी और पढ़ाई में ही वो दे पाए। और इन्हीं सरकारों ने जो आज ये कह रहे हैं मियाँ मिट्ठू बने बैठे हैं ना, यही कह रहे हैं उस टाइम किसने गिराई सरकार?
जब जब जातिगत जनगणना की बात हुई है तब तब इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। और बिहार के अंदर भी आपने पूरे देश के लोगों ने देखा है, जो आज जाति की बात करके पूछने वाले जो लोग थे वो बिहार हाई कोर्ट में चले गए। यही नरेंद्र मोदी की सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। जब तक टाइमलाइन डेट नहीं बताते तब तक भरोसा नहीं हो सकता। बिहार में एनडीए की सरकार कह रही है डंके की चोट पे कि जो हमारी सरकार बोलती है वो करती है, जातीय जनगणना करके दिखा दी। मांझी, चिराग, नीतीश सब उछल रहे हैं, खुश हैं। कोई ये तो देखिए, छुट भैया नेता कहें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए। हाँ। ये तो वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। अगर नेता था ना तो जिसने कहा था कि हमने समुद्र में चाबी फेंक दी, पासवान जी थे। वो बड़े नेता थे, उनकी बात में वजन था। बेटे की बात में वो वजन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और जीतन मांझी का तो बात छोड़ दीजिए, पूरा जग को पता है जहां मिली तवा परात वहां बिताई पूरी रात। इन नेताओं का तो ये बुरा हाल हो रहा है, इनने कोई मतलब नहीं किसी से, इन्होंने तो सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने से है। और जातिगत जनगणना इस देश के अंदर विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो नेता थे, वो चाहे लालू यादव, शरद यादव और तमाम नेता, हमारे जैसे लोग जो रोडों पे लगातार नारे और धरने और प्रदर्शन किया, उनकी जीत है। बीजेपी की कोई जीत नहीं है। बीजेपी की तो उल्टी बात करा करते कि जो पूछेगा जाति की, जो करेगा जाति की बात और उसको मारूंगा लात। और नितिन गडकरी का कौन से चूहे के बिल में घुस गया है? अरे बाहर निकल के आइए। इतनी बेशर्मी, जो हक अधिकार हमको मिलना था और इतना लेट हो गया। आज भी ये जातिगत जनगणना पे 2 महीने 6 महीने पहले कितनी बकवासबाजी करते थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम देश में, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आपने इस देश के अंदर बांटने का काम किया है, वो चाहे जातियों में हो चाहे वर्गों में हो, और उससे भी पेट नहीं भरा तो आपने वो अंग्रेजों वाली भी नीति अपना ली, गोरे काले वाला भी, छोटे और बड़े वाला भेद भी अपनाकर लोगों को मारने का, तोड़ने का और दबाने और डराने का काम किया। ये भी समझना चाह रहा हूँ, एक तरफ नितिन गडकरी, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, सीएम योगी को सब जब से जातीय जनगणना में फैसला है सब उन्हीं को कोट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? जो इस देश के अंदर हक देना नहीं चाहते थे ना, वो आज किस मुंह से बोल देंगे? जब उनके आका ने बोल दिया है तो वो सब के सब बीजेपी के जितने भी कुकरमुत्ते हैं सबके मुंह सिल चुके हैं। और फालतू के जो भांड हैं, जो भांड है ना, वो कह रहे हैं कि जी हम करके दिखाएंगे, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने जो है ना पता नहीं क्या क्या कितने जो है ना। अरे भैया, तुमने पूछने वाला हो, कोर्ट का आदेश से बना है, और तुम जो ना अपनी हैसियत में रहो। जातिगत जनगणना हम जैसे लोग और विपक्ष के लोग, तमाम हमारे महापुरुष क्रांतिकारी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी बदौलत है, साहू जी महाराज की बदौलत है। आपने तो ये नहीं पता कि इसके जनक कौन है, तुम देने वाले कहाँ से होगे? इस देश के अंदर तमाम लोग लड़े और हम उनका हिस्सा है। और जातिगत जनगणना अगर सीधे सीधे नहीं करेंगे तो इनके हलक में हाथ डाल के जुबान खींचने का भी काम करेंगे। जातिगत जनगणना आखिर में करवाएंगे। एक चीज़ ये भी बता दीजिए, मुझे तो ज़्यादा जातियों का नॉलेज भी नहीं, आप जानते होंगे, चाहे वो चमार हैं, चाहे वो मूसर हैं, चाहे वो धुनिया हैं, जो भी बिहार में जातिवाद आते हैं। तो गोदी मीडिया तो साफ करे कि मास्टर स्ट्रोक है, मोदी सरकार गजब फैसला सुनाई है, गरीबों का, वंचितों का, सबका बिहार में फायदा होगा। तो ये जातीय समीकरण समझाइए कि क्या होगा, और गोदी मीडिया जो बोल रही है वाहवाही करिए। देखिए, गोदी मीडिया का तो इस देश के अंदर अभी 2 दिन पहले ही देखा है। पाकिस्तान में उड़ा दिया, मार दिया, कब्जा कर लिया, वो कर लिया। और उनके देखिए, एक कैप्टन साहब आकर के और बैठ कर के पूरे देश को एक संदेश और मैसेज देते हैं, क्योंकि सरकार का मैसेज था, वो पर्सनल उसका व्यक्तिगत बनाया हुआ नहीं था। कितनी गालियां बहन बेटी की और उसके बच्चे तक गालियां दे रहे हैं। इस देश के अंदर जो IT सेल बीजेपी की है, उन्होंने खुरापात करने का कोहराम मचा रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। रही जातियों की बात, जातियां तमाम सारी जातियां हैं, और तमाम जातियों में जो पिछड़ापन का जो रहस्य है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास तमाम सारे जो आजीविका के जो साधन होते हैं, वो साधन कहीं पर भी नहीं है, और उन्हीं को पीछे किया जाता है।
हमने खुद भुगत भोगी है। हम जैसे लोग आंखों में आंख डाल के बात करने वाले और सीना तान करके खड़े रहने वाले, हम लोगों को मंचों पर नहीं बोलने दिया जाता, हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। जातिगत जनगणना जब होगी ना तो उनका पता चलेगा कितना कितना हराम का माल इन नालायकों ने खा रखा है, कितने जमीनों पे कब्जे हैं, कितने इनके प्रोफेसर बने हुए हैं, कितने इनके वाइस चांसलर बने हुए हैं, कितने इनके पास इस देश की कॉमन लैंड पे कब्जा है, और कितने ये इस देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एमपी एमएलए विधायक चुन के गए हैं। एक तरफ गोदी मीडिया इसकी तारीफ कर रहा है, वाहवाही कर रहा है, तो बिहार की जनता को क्या सतर्क रहने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है? देखिए, बिहार की जनता को एक ही बात सोचना है, एक ही बात समझना है, मछली की आंख में तीर। बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि आप अपने आप को धोखे में रखोगे, आप अपने क्षेत्रीय दल को बढ़ाएं, आप इस देश के अंदर जो आपकी वकालत कर रहा है राहुल गांधी को बढ़ाएं, ताकि इस देश के अंदर तमाम, राहुल गांधी तो वो नेता निकल रहा है आजकल जो कहता है हमारे महापुरुषों से जो गलती हुई हो, क्या वो बीजेपी भी करेगी? अरे आप कराओ ना, हर जगह पे गांव देहात में चाहे वो जा करके रिक्शा वाले से मिलना हो, कार मैकेनिक से मिलना हो, चाहे वो कारपेंटर से मिलना हो, प्लम्बर से मिलना हो, तमाम सारे जन से, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों से मिलता हो जो व्यक्ति, और एक जो 10 लाख का सूट पहन करके हवाई जहाज़ों में घूमता हो, या उन पे भरोसा किया जाएगा? जातिगत जनगणना पर तमाम इस देश के लोग ध्यान रखें, और आपसे भी कह रहा हूं, इसका टाइटल वही बनाएं कि जो अपनी जाति है, कमार है, नाई है, धोबी है, काची है, झीमर है, जो भी आपकी जातियां हैं, आप जाति लिखें। अगर आपने वर्मा, शर्मा या और विश्वकर्मा या कुछ और नंबर अगर कर दिया तो आपकी जातियां घट जाएंगी और आपको कोई हक अधिकार नहीं मिलेगा जो आपकी जाति है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप किसी शहर में हैं, आप किसी मोहल्ले में हैं, आप किसी गांव या ढाणी में हैं, तो आप एक काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, ये कराएगी फर्जी। और आप अपनी जातियों के नेताओं से मैं आह्वान करता हूं कि आप अपनी जाति के आंकड़े पहले तैयार रखें, कितनी शिक्षा है, कितनी जमीन है और कितने बच्चे हैं, ताकि आप जब झूठे आंकड़े पेश होंगे तो आप हर जाति का एक एक व्यक्ति जाकर के कोर्ट में खड़ा हो कि ये जो आंकड़े फैक्ट नहीं है, और फैक्ट आंकड़े आज से पहले हमने करा रखे हैं। हर जाति के प्रधान हैं, जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के प्रधान हैं। अगर प्रधान नहीं भी हैं तो आपके पास समय है, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा जो सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है, उसकी जवाबदेही है कि अपने जाति के प्रति सचेत रहे, वरना इतना बड़ा धोखा इस देश के अंदर हो जाएगा जो आज 1930 से लेकर के आज तक जो धोखे में रहे हैं, अगर इस धोखे से और अगर हम नहीं उभरे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तमाम आपके व्यूअरों से भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज और संदेश दें, ताकि देश के अंदर जातिगत जनगणना प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, और दबाव देते रहें सरकार पे, जल्दी से जल्दी टाइमलाइन, गाइडलाइंस बताएं।